नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की हम वीडियो में एक और मोटिवेशनल स्टोरी सुनेंगे जो कि हमें ये सिखाती है कि हमें कई बार कुछ लोगों से जेलस हो जाती है, यानी ईर्ष्या हो जाती है, जहाँ उनसे उनके किसी कारण से निंदा करने लग जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये पाया जाता है कि हम जेलस या निंदा उसी की करते हैं जिसे हम अपने से बेहतर पाते हैं। अगर हम सोचें समझें और उनके व्यक्तित्व की तरफ ध्यान दें कि हम उनकी जेलस और निंदा क्यों कर रहे हैं, तो शायद हमें भी उनसे सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है। आइए इस संबंध में कहानी सुनते हैं। रोहित और मोहित, दो दोस्त जिन्होंने इकट्ठे ग्रेजुएशन की थी और इकट्ठे एक ही कंपनी में काम शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उनकी रफ्तार अलग अलग होती गई। रोहित अपने अच्छे काम से अपने बॉस का फेवरेट बनता जा रहा था, जबकि मोहित की तरफ उसके बॉस का कोई ध्यान नहीं था। उन्होंने कभी भी मोहित को एप्रिशिएट यानी कि उसके काम की प्रशंसा नहीं की थी, लेकिन जब भी मीटिंग होती वे रोहित के काम की प्रशंसा करते। एक बार ऐसा हुआ कि 2 साल बाद रोहित को उसके बॉस ने सबके सामने एप्रिशिएट किया और उसको साथ में प्रमोशन भी दे दी। ये सब देखकर मोहित को जैसे बहुत बुरा महसूस हुआ। उसके तो तन मन में जैसे आग लग गई। दोस्ती एक तरफ थी, लेकिन वह धीरे धीरे उसके मन में, मोहित के मन में रोहित के प्रति दुर्भावना बढ़ने लगी। उसे लगा कि उसके बॉस को तो उसकी मेहनत की कदर नहीं है, जबकि वह भी तो रोहित की तरह शुरू से मेहनत कर रहा है। लेकिन क्योंकि उसे कहीं और नौकरी मिलने की संभावना नहीं थी, इसलिए वह वो नौकरी छोड़ भी नहीं सकता था। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं थी, इसलिए वह अपने मन को मार कर नौकरी करता रहा। लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकी। धीरे धीरे उसके जब साथी भी बॉस के साथ मिलकर रोहित की प्रशंसा करने लगे, तो मोहित के मन में उसके प्रति निंदा, जेलस के विचार बढ़ने लगे और वह हर समय उसी को लेकर ऑफिस में परेशान रहने लगा। उसका ध्यान यही रहता था कि लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, जबकि मेरे काम की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता, मैं भी तो मेहनत करता हूँ। अंत में दुखी होकर मोहित अपने बॉस के पास गया और उनसे रिजाइनेशन के लिए कहा। बॉस बहुत सियाने थे, वे अंदर से इसका कारण जानते थे, लेकिन मोहित ने उन्हें साफ साफ कह दिया कि हमारी कंपनी में तो फेवरेटिज्म पर काम होता है और मैं भी तो बहुत मेहनती हूँ, लेकिन आपका ध्यान कभी भी मेरी मेहनत की तरफ नहीं गया और आप सिर्फ रोहित को ही देखते रहते हैं, उसी की प्रशंसा करते हैं और उसी को प्रमोशन देते हैं। इससे मेरा यहाँ पर नौकरी करना मुश्किल होता जा रहा है। तब बॉस ये जानते थे कि मोहित भी बहुत मेहनती है, वह उसे खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्हें लगा कि समझाने से भी इस समय मोहित नहीं मानेगा। उन्होंने उसे कहा कि मोहित, जाने से पहले क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो? मोहित ने कहा, कहिए बॉस। तब बॉस ने कहा कि जाओ पता करो अपने शहर में वाटरमेलन कौन बेचता है। तब मोहित ने कहा कि मैं अभी पता करके आता हूँ। 1 आध घंटे बाद जब वह वापस आया तो उसने बॉस को बताया कि अपने शहर में सिर्फ एक ही आदमी वाटरमेलन बेचता है। तब बॉस ने उससे कहा कि जाओ पता करके आओ कि वो किस भाव से वाटरमेलन बेचता है। मोहित दोबारा गया और उसने फिर 1 आध घंटे बाद जब वापस आया तो उसने अपने बॉस को बताया कि वह 13.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से वाटरमेलन बेचता है। अब बॉस ने कहा, मोहित को वहीं पर बैठने के लिए कहा और रोहित को बुलाया। और जब रोहित ऑफिस में आया तो बॉस ने रोहित को भी वही काम दिया कि जाओ जाके पता करके आओ अपने शहर में वाटरमेलन कौन बेचता है। रोहित ये कहकर कि मैं अभी पता करके आता हूँ चला गया
और जब 2 घंटे बाद वह वापस आया तो उसके पास शायद वाटरमेलन बेचने वाले के बारे में सारी जानकारी थी। और उसने जब बॉस को बताई तो बॉस और मोहित उसकी जानकारी को लेकर हैरान हो गए। उसने बताया कि हमारे शहर में एक ही वाटरमेलन बेचने वाला सेलर है और वो 13.5 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचता है, लेकिन उसके वाटरमेलन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। उसका एक वाटरमेलन लगभग 42 रुपये के करीब पड़ता है और आधा वाटरमेलन 27 रुपये के करीब पड़ता है। रोहित ने आगे बताया कि उस सेलर का अपना एक फार्म है जिसमें उसके पास अगले 6 महीने तक के वाटरमेलन की सेल करने के लायक वाटरमेलन है। तो उसने ये भी बताया कि मैं उससे अपनी कंपनी के बारे में डील की बात करके आया हूँ, अगर आप इसके बारे में परमिशन दें। अगर हम उससे डील करें तो वह हमें अगले 4 महीने तक की अपनी वाटरमेलन की सेल दे सकता है, जो कि जिसका रेट 102 वाटरमेलन प्रति वीक के हिसाब से होगा और एक वाटरमेलन की कीमत 38 रुपये प्रति होगी। इस डील से हमारी कंपनी को बहुत मुनाफा मिलेगा और ये मुनाफा हमें पिछले वर्ष से हुए मुनाफे से 3.78% ज़्यादा रहेगा। अगर आप सही समझे तो मेरा को लगता है कि हमें उस वाटरमेलन वाले से डील करनी चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस भी तो इसी फ्रूट से रिलेटेड ही तो है। जब ये बातें रोहित अपने बॉस को बता रहा था, मोहित उसकी सारी बातें सोचकर समझकर अपने मन के अंदर ही सोच रहा था कि मुझे जिस काम के लिए 2 बार जाना पड़ा और मैं उतना ही जानकारी लेके आया जितनी बॉस ने पूछी थी, लेकिन रोहित वो तो अपनी कंपनी के मुनाफे के बारे में भी सोचकर जानकारी लेकर आया है। अब मोहित को ये समझ आ गई थी कि उससे गलती कहाँ पे हुई है, जिससे उसके बॉस सिर्फ रोहित की ही प्रशंसा करते हैं। उसे जो रोहित में उससे अलग टैलेंट था वो दिख रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये बता रही है कि हमें किसी से जेलस और उसकी निंदा करते समय ये जान लेना चाहिए कि हम उसके बारे में बुरे विचार क्यों रख रहे हैं, हम उससे चिढ़ क्यों रहे हैं। हो सकता है उसमें जो अच्छे गुण हो, अगर हम उसको भी अपने में डेवलप करें तो हम भी लोगों में खास बन जाएं और हमें भी रिकॉग्निशन मिल जाए। पूरा ना सही, शायद कुछ % तो हम अपने आप में कोशिश करके उतार ही सकते हैं। जब मोहित को भी ये सारी बात समझ आई तो उसने बॉस से अपनी रिज़ाइनेशन लेटर वापस ले ली और पहले से भी अधिक मेहनत के साथ काम करने का अपने आप से वायदा किया। और बॉस भी अब इस बात को समझ चुके थे कि मोहित को अपने और रोहित के कार्य में जो फ़र्क है वो नज़र आ गया है और अब वह इस बात को समझ गया है, ये दोनों मेहनती इंसान मेरी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इनके होने से मेरी कंपनी भी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करेगी। तब रोहित और मोहित मिलकर उस कंपनी के लिए काम करने लगे। बॉस भी उनसे खुश रहता और धीरे धीरे मोहित को भी अपना नज़रिया और अपना काम का तरीका बदलने से उसको भी बॉस की तरफ से प्रमोशन मिली। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इसे लाइक करें, शेयर करें।